हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल है जिसमें AD एक एल्टीट्यूड है, ठीक है, इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये फिगर दे नहीं रखी होगी, यहाँ बनानी पड़ेगी। एक ट्रायंगल ABC बनाया जिसमें हमारी साइड AB और AC इक्वल है, और दोनों साइड हमारी इक्वल दे रखी है, और ये AD एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड बच्चे 90 डिग्री पर बनता है, ये 90 डिग्री, ठीक है एल्टीट्यूड। तो हमें क्या शो करना है, AD बाइसेक्ट BC। AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल पार्टों में बांट रहा है, और दूसरा AD जो है इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिखाना हमें। तो सबसे पहले यहाँ क्योंकि हमें फिगर दे नहीं रखी है तो हमें लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या आएगा हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। तो यानी आइसोस्केल लिखने दिया हमने, AB इक्वल टू AC डायरेक्ट लिया। AD is an altitude, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। AD एल्टीट्यूड यानी ये जो है हमारे 90 डिग्री के एंगल बने हुए। इसके बाद टू प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें जो फाइंड करना है वो लिख देंगे। नंबर 1 तो हमें दिखाना है कि AD बाइसेक्ट BC, पहला पार्ट ही प्रूव करना है, और सेकंड पार्ट है AD बाइसेक्ट एंगल A, इसको प्रूव करना है, दोनों बातें। तो इसका प्रूव देखें, सिंपल सा है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो उन्हीं दो ट्रायंगलों को लेके चलेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन से, ADB एंड ट्रायंगल दूसरा क्या बनेगा, ADC। ए से हम चले 90 की तरफ, तो दोनों तरफ वही चलेंगे, ADC ट्रायंगल ADC। अब इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए देखिए सबसे पहले AB इक्वल टू AC हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू AC हमें दे रखा है, ठीक है। और AD ये हमें गिवन है, यहाँ लिख देंगे हम गिवन, रीजन जरूर लिखना है। उसके बाद AD इज इक्वल टू AD ये हमारा कॉमन हो गया, कॉमन। अब ये एक एंगल दे रखा है, एंगल ADB, ठीक है। या तो नंबर डाल दो 1 2 करके, या ऐसे लिखते हैं ADB। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये है ना, दोनों जो है कैसे क्यों दिए इक्वल है, ईच ऑफ 90 डिग्री, ये इसका आ गया। तो अब हमारे देखो AB क्या है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, और ये एक साइड होगी, तो हाइपोटेनियस है, साइड है, और राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल जो हमारे बने कॉन्ग्रुएंट, लिखेंगे ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, और कौन से नियम से होगा ये, RHS, ठीक है ना, हाइपोटेनियस साइड और राइट एंगल होती है, RHS कॉन्ग्रुएंट, समझ आया ना। ये यहाँ पे RHS का यूज होगा, 90 डिग्री है और हाइपोटेनियस साइड है। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। हमें क्या दिखाना था, AD बाइसेक्ट BC। AD हमें दिखाना है AD बाइसेक्ट BC, इसका मतलब क्या हुआ, हमें दिखाना है कि BD इज इक्वल टू DC, ये दिखाना है, इसका मतलब ये हुआ AD बाइसेक्ट BD का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AD इज इक्वल टू DC, सॉरी BD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CP। तो ये दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, AD, तो यहाँ लिखेंगे देखो AD बाइसेक्ट इसको BC, पहला पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है AD बाइसेक्ट एंगल A। तो AD बाइसेक्ट एंगल A, यानी अब इसमें जो हम क्या करेंगे, ये हम लिख सकते हैं इसका सेकंड पार्ट में कि एंगल, ये तो एंगल है ना, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट, और ये कॉन्ग्रुएंट का पार्ट है ट्रायंगलों का। तो यहाँ लिखने CPCT। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो AD बाइसेक्ट एंगल A, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।